हाय गाइस, ललिता है। वेलकम टू माय चैनल सार ग्रहों का। गाइस, आजकल आप देखते हैं कि लोगों के चश्मे बहुत लग रहे हैं, आइज़ बहुत वीक हो रही हैं, और स्पेशली छोटे बच्चों की। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनके चश्मे लगने लग गए हैं। और जो बड़े लोग हैं उनके अंदर विटामिन डी की बहुत कमी हो रही है। उसकी वजह से उनकी जो बोन्स हैं वो वीक हो रही हैं। कई कई जो लोग होते हैं उनकी बोन्स तो इतनी वीक हो जाती है कि 70 साल के जो ओल्ड मैन होते हैं उनकी तरह उनकी बोन्स की स्ट्रेंथ हो जाती है। क्यों? सनलाइट की वजह से उनके में विटामिन डी की प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, और उनकी बोन्स वीक हो रही हैं। बेसिकली जो विटामिन डी की जो प्रॉब्लम है ये कोल्ड कंट्रीज़ की है, क्योंकि वहाँ पे सनी डेज बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। लेकिन इंडिया एक हॉट कंट्री है, यहाँ 47 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, फिर भी लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी आना, इट्स रियली स्ट्रेंज। क्यों? क्योंकि ये लाइफस्टाइल में चेंज आ गया है। जब हमारे टाइम पे हम लोग छोटे थे तो हमारे जो घर होते थे वो एक मंजिला होते थे, और उसमें जो सनलाइट थी वो चारों तरफ से आती थी। बड़ी बड़ी लैंड होती थी, हम आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे, कोई गैजेट्स नहीं होते थे। लेकिन आजकल लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं, सनलाइट नहीं आती, और आप उनके जो घर होते हैं उसमें एसी होता है, गाड़ियों में एसी होता है, ऑफिस में एसी होता है, स्कूल की बसों में एसी होता है, स्कूल में एसी होता है। कहने का मतलब है कि वो नेचुरल लाइट जो सनलाइट है उससे जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो कम हो गई है। इसकी वजह से स्पेशली शहरों में लोगों का, जो लेडीज़ हैं स्पेशली, उनका विटामिन डी कम होने लगा है। गांव में अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिटीज़ में, क्योंकि वहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो एकदम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाला है, तो वहाँ पर विटामिन डी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। और जो बच्चे हैं उनके चश्मे की प्रॉब्लम होने लगी, उनकी आइज़ वीक हो गई, क्योंकि वैसे ही सनलाइट से कनेक्टिविटी नहीं है, और बच्चे फिर गैजेट्स करते हैं, और गैजेट्स में से जो रेज़ निकलती हैं वो बच्चों की आइज़ के लिए हार्मफुल होती हैं। तो आपको, जिनकी आइज़ वीक है, उन्हें सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, और रेड कलर के सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। जब सूर्य का रंग लाल होता है तब जल चढ़ाना चाहिए, और ऐसे नहीं कि जल लिया ऐसे चढ़ा दिया और मेरी आइज़ स्ट्रांग हो जाएंगी। नहीं, आपको जल ऐसे चढ़ाना है सूर्य को, और सन एकदम लाल होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम ब्राइट सन हो, क्योंकि जब ब्राइट सन में आप जल चढ़ाएंगे या ब्राइट सन को आप देखेंगे तो आपकी आइज़ डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो आपको जल, जब सन का कलर रेड हो, यानी कि आप जब सन को देख सकें, तब आपको सूर्य को ऐसे लोटा लिया और ऐसे करके आपको जल चढ़ाना है, और जो जल की धार आ रही है उसके बीच में से आपने रेड सन के साथ त्राटक करना है। त्राटक यानी कि आपने बिना पलक झपकाए एक टक सन को देखना है, और जो सन की रेज आएंगी वो पानी में से एकदम कंडेंस होके आपके आइज़ जो होंगे उसको एब्जॉर्व कर लेंगे। जो रेज हैं वो बिल्कुल आपके आइज़ में आएंगे, आप त्राटक करेंगे। क्यों? क्योंकि सन में बहुत एनर्जी होती है। सन जो होता है वो सोलर सिस्टम का सेंटर होता है, फुल ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अगर आप पेपर की एक बॉल बना लीजिए और उसे ज़मीन में रख दीजिए, जब सन 12 बजे के करीब या 1 बजे के करीब, जब सन में बहुत हीट होती है, गर्मी होती है, और उस पेपर बॉल के थोड़ी सी ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास आप ऐसे करके रख देंगे, तो थोड़ी देर बाद आप नोटिस करेंगे कि वो जो पेपर की बॉल है उसमें आग लग गई है, यानी कि पेपर की बॉल जलने लग गई है। क्यों? क्योंकि सन में इतनी हीट होती है 12 से 1 बजे तक कि उसकी जो हीट होती है वो रेज स्प्रेड होती हैं। लेकिन जैसे ही आप मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं तो जो रेज होती हैं वो कंडेंस हो जाती हैं, और मैग्नीफाइंग ग्लास में से पास करके पेपर बॉल को बर्न कर देती हैं। इसी तरह जब सुबह आप सन को जल चढ़ाते हैं तो पानी की जो धार होती है उसके बीच में से जब आप सन के साथ त्राटक करते हैं तो उसकी जो रेज कंडेंस होके आपके पानी के बीच में से आके आपकी आइज़ में आती हैं, तो आपकी आइज़ उससे स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपकी विटामिन डी की कमी है, आपकी बोन्स वीक हैं, तो आपको सूर्य की तरफ पीठ करके बैठना चाहिए। अपना फेस नहीं करना चाहिए, अपनी पीठ करके, सन इधर है तो आपको पीठ करके बैठना चाहिए।
इससे क्या होता है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें सन की डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे, और इससे आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्ट्रांग होती है। आप बुढ़ापे तक आपका जो पोस्चर होता है वो हमेशा ऐसे रहता है। आपका जैसे इंसान की एज होती है तो थोड़ा झुक जाता है, लेकिन अगर आपकी विटामिन डी की रेज आप रोज़ सुबह बैक में अपने स्पाइनल कॉर्ड में लेते हैं तो आप बुढ़ापे तक आपकी ये चीज़ झुकेगी नहीं। आपका जो पोस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और आपकी बोन्स भी स्ट्रांग रहेंगी। लेकिन ध्यान रहे कि जो सनलाइट आपने जो बैक को या स्पाइनल कॉर्ड को आपको जो ले रहे हैं वो सुबह 9 बजे तक लेनी चाहिए, क्योंकि 9 बजे के बाद सन में अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती हैं जो आपकी स्किन को डैमेज कर सकती हैं। और आपको ये जो सन में आप बैठते हैं या जल चढ़ाते हैं ये नहा धो के करना चाहिए, क्योंकि आप अगर इसके बाद नहाते हैं तो आप जितनी एनर्जी सन से एब्जॉर्ब करते हैं, जो आप पॉजिटिव एनर्जी, जो रेज, विटामिन डी जो आपकी स्किन एब्जॉर्ब करती है, ये वॉश आउट हो जाती है। तो इसलिए आपको नहा धो के सन के आगे बैठना चाहिए। हमारे लाखों करोड़ों साल पहले ऋषि मुनि क्या करते थे, रोज सुबह सूर्य को अर्घ देते थे। तो आपने कभी देखा है उनकी जो बोन्स हमेशा, जो चाहे 100 साल की उम्र हो जाए, चाहे उनकी 120 साल की उम्र हो जाए, उनका जो पोस्चर होता है ऋषि मुनियों का वो एकदम स्ट्रेट होता है। उनकी बोन्स बुढ़ापे तक स्ट्रांग रहती हैं। और आईसाइट 6/6। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सन है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपको, अगर आप शहरों में रहते हैं, आपके पास आपकी सनलाइट नहीं आती, तो कम से कम 45 मिनट्स या 1 घंटा आपको सुबह सनलाइट ज़रूर लेनी चाहिए। आप लाइफ टाइम तक, आपको विटामिन डी की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग बनेंगी। और अगर आप जल ऐसे देते हैं जैसे मैंने आपको बताया है तो आपकी आई साइट स्टेबल हो जाएगी, और यहाँ तक कि आपका जो चश्मा है वो भी उतर सकता है। तो गाइस, ये थे मेरे व्यूज़ कि आप, सन इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।